इकॉनमी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश की अमीरी को, उसकी तरक्की को और दुनिया में उसके बढ़ते रुतबे को पूरी तरह से दर्शा देती है। यूनाइटेड स्टेट्स आज के दिन दोस्तों ना ही तो आपको एशियाई इंडेक्स में टॉप करता हुआ नजर आएगा, ना ही कम करप्शन वाले इंडेक्स में टॉप करता हुआ नजर आएगा, और अधिकतम दोस्तों इंडेक्सेस में आपको यूएसए काफ़ी ज़्यादा नीचे नजर आएगा यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले। लेकिन इसके बाद भी ये दुनिया की सुपर पावर कंट्री माना जाता है। उसकी वजह है दोस्तों इसकी बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी इकॉनमी दोस्तों किसी भी देश के लिए बेहद ही ज़्यादा सही में इम्पॉर्टेंट होती है। आज के दिन तो दोस्तों इंडिया, चाइना जैसे देश इकॉनमी के मामले में बड़ी ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि 2050 तक इंडिया और चाइना सुपर पावर कंट्रीज बन चुकी होंगी अपनी इकॉनमी के दम पर। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से अगर 15 या 16 साल पहले की हम बात करें, जैसे कि दोस्तों अगर हम 2006 के साल की बात करें तो उस समय कौन सी कंट्रीज़ का सबसे बड़ा रुतबा था नॉमिनल जीडीपी के मामले में। आज दोस्तों 2006 के डेटा के अनुसार मैं आपको 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जिनकी नॉमिनल जीडीपी उस समय सबसे ज़्यादा विशाल थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और कोल्ड ड्रिंक दोस्तों अभी से तैयार रखो। नंबर 10 की अगर हम बात करें तो नाम आता है ब्राज़ील का। दोस्तों 2006 से 2007 के समय तक ना ब्राज़ील की इकॉनमी बड़ी ही ज़्यादा स्टेबल चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये साउथ अमेरिकन कंट्री तरक्की की राह में आगे बढ़ रही थी। 2006 के दोस्तों डेटा के अनुसार उस समय ब्राज़ील की नॉमिनल जीडीपी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी थी, और उस समय दोस्तों टोटल नंबर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी नॉमिनल जीडीपी 1 ट्रिलियन और 67 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी थी, और उस समय दोस्तों पूरी दुनिया की जीडीपी का 2.2% शेयर इसी देश के पास मौजूद था। काफ़ी बड़ा रुतबा था सही में दोस्तों ब्राज़ील का उस एरा में। हालांकि समय बदलने के साथ दोस्तों पिछले 15 सालों में इसकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ी तो ज़रूर है, लेकिन उस रफ्तार से बिल्कुल नहीं बढ़ी जितना इसने सोचा होगा उस समय, क्योंकि आज के दिन ब्राज़ील की नॉमिनल जीडीपी बढ़ते बढ़ते 1 ट्रिलियन और 491 बिलियन यूएस डॉलर के पास तो आ चुकी है। लेकिन इसकी रैंकिंग दोस्तों जो उस समय पूरी दुनिया में नंबर 10 पर थी, आज के दिन इसकी नॉमिनल जीडीपी में रैंक पूरी दुनिया में नंबर 12 पर आ चुकी है। आगे बढ़ते बात नंबर 9 के देश की करें तो नाम आता है स्पेन का। स्पेन दोस्तों उस समय ना तरक्की में बेहद ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। 2006 के साल की बात करें या फिर 2002-03 के बाद से ना इसने तरक्की में बड़ी ही ज़्यादा तेज़ी पकड़ी थी, और उस समय दोस्तों स्पेन की टोटल नॉमिनल जीडीपी 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को भी दोस्तों क्रॉस कर चुकी थी, और उस समय पूरे दुनिया की जीडीपी का 2.5% हिस्सा अकेले इसी देश का हुआ करता था। लेकिन आज के दिन भी इसका रुतबा कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि आज के दिन भी इसकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ते हुए 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन उस समय जो स्पेन नॉमिनल जीडीपी के मामले में पूरी दुनिया का 9वां सबसे विशाल देश था, उसकी रैंक आज के दिन नंबर 14 पर आ चुकी है। आगे बढ़ते हुए बात नंबर 8 के देश की करें तो नाम आता है कनाडा का। इस नॉर्थ अमेरिकन कंट्री का रुतबा दोस्तों आज भी बड़ा अव्वल दर्जे का, और उस समय भी इसका रुतबा ना कमाल का हुआ करता था। 2006 के साल तक दोस्तों कनाडा की नॉमिनल जीडीपी 1.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी थी, और उस समय पूरी दुनिया में आपको जीडीपी पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही थी कनाडा, और पूरी जीडीपी का जो कि पूरी दुनिया की जीडीपी का दोस्तों 2.6% हिस्सा अकेले कनाडा देश का था। आज के दिन भी वैसे इसकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ते बढ़ते 1.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन उस समय दोस्तों इस कनाडा की रैंकिंग जहां नंबर 8 पर थी, लेकिन आज के दिन इसकी रैंकिंग एक पायदान नीचे आते हुए नंबर 9 पर आ चुकी है। नंबर अगर दोस्तों हम 7 के देश की बात करें तो नाम आता है इटली का। यूरोप का ये देश दोस्तों तरक्की में उस समय भी बड़ा ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, और आज के दिन भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की कमाल की हो रही है। 2006 की रिपोर्ट के अनुसार इटली की दोस्तों उस समय नॉमिनल जीडीपी 1.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर की थी, और पूरी दुनिया की जीडीपी में दोस्तों इसका शेयर बनता था 3.8% का। लेकिन आज के दिन इसकी यही नॉमिनल जीडीपी बढ़ते हुए 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो चुकी है। हालांकि पायदान उस समय जो इसका वर्ल्ड लेवल पर नंबर 7 का था वो अब नंबर 8 तक आ पहुंचा है। आगे बढ़ते हुए बात दोस्तों अगर नंबर 6 के देश की करें तो नाम आता है फ्रांस का।
फ्रांस दोस्तों हमेशा से तरक्की की राह पर निकला हुआ है। पिछले कई सालों से तरक्की में दोस्तों इसने कभी भी कमी आने नहीं दी। 2006 के साल में फ्रांस की नॉमिनल जीडीपी 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की थी और उस समय पूरी दुनिया की जीडीपी का 4.6% हिस्सा दोस्तों अकेले फ्रांस के देश का था। लेकिन वहीं दोस्तों आज के दिन इस फ्रांस देश की नॉमिनल जीडीपी बढ़ते हुए 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। काफ़ी तरक्की की है दोस्तों इसने पिछले 15 से 16 सालों के अंदर भी। उस समय दोस्तों जिस फ्रांस का पायदान पूरी दुनिया में नंबर 6 का था, उसका आज के दिन पायदान नंबर 7 पर आ चुका है। बात अगर नंबर 5 के देश की करें तो नाम आता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का। यूके का दोस्तों आप हिस्ट्री जानते हैं, लेकिन 2006-7 के समय भी ये काफ़ी अमीर देश था। पैसा इसके पास था और आज भी इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन सच बात ये भी है कि दोस्तों जो रुतबा इसका हिस्ट्री में रहा वो शायद आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं है और फ्यूचर में भी कभी अब वैसा रुतबा नहीं बनेगा। 2006 के साल तक यूके की नॉमिनल जीडीपी 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की थी और उस समय पूरी दुनिया की जीडीपी का 4.8% शेयर अकेले यूके के पास था। आज के दिन भी वैसे इसकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ते हुए 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है और आंकड़ों के अनुसार, रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रैंकिंग जो उस समय दोस्तों पूरी दुनिया में नंबर 5 की थी, आज भी नंबर 5 की है। लेकिन दोस्तों बहुत सारी रिपोर्ट्स का ये दावा है कि यूके एक बार फिर से इंडिया से पछड़ चुका है और नंबर 6 पर आ चुका है, लेकिन ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी नहीं मिली हैं, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर हमने वीडियो में यूके को अभी के लिए नंबर 5 पर ही रखा है। हालांकि शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि कोविड से पहले के समय तक तो इंडिया ने यूके को यहाँ पर शाट दिया था और यूके उस समय नंबर 6 पर आ गया था। लेकिन कोविड में दोस्तों इंडिया की हालत ख़राब होने के चलते यूके ने एक बार फिर से इंडिया को पछाड़ा है। लेकिन जल्दी ही इंडिया ऑफिशियल तौर पे अब भी दोस्तों यूके को फिर से पछाड़ने वाला है नॉमिनल जीडीपी के मामले में। नंबर 4 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है चाइना का। चाइना दोस्तों उस समय एक जाइंट इकॉनमी वाली कंट्री लगातार बन रही थी। उस समय चाइना का रुतबा ना दोस्तों उतना बड़ा नहीं था, लेकिन सभी ने उस समय कयास लगा लिए थे कि चाइना बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा और उस समय दोस्तों चाइना की ना पीक लेवल शुरू होने ही वाला था। मैन्युफैक्चरिंग का काम उस समय इसने काफ़ी बढ़ाया था। 2006 के साल तक चाइना की नॉमिनल जीडीपी 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की, लेकिन आज के दिन वही नॉमिनल जीडीपी 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर को भी पार कर चुकी है। बहुत ही बड़ा जंप मारा है दोस्तों इस देश ने नॉमिनल जीडीपी के मामले में। इसीलिए तो दोस्तों एक्सपर्ट्स का दावा है कि जैसा जंप पिछले 16 सालों में इस देश ने लगाया है, वैसा जंप अगले 15 से 25 सालों के अंदर इंडिया को मिलने वाला है और इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी बनने वाला है फ्यूचर में। 2006 के साल तक चाइना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी थी, लेकिन आज के दिन चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। और इसी वजह से कहा जाता है कि पिछले 15 से 20 साल ना पूरे तरीके से चाइना के नाम रहे। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नाम आता है जर्मनी का। दोनों वर्ल्ड वार में दोस्तों अगर किसी कंट्री की सबसे बुरी हालत हुई थी तो वो जर्मनी ही था, लेकिन जर्मनी ने जिस तरीके से खुद को डेवलप किया ना, ये किसी को भी सही में हैरान कर सकता है। 2006 के साल तक जर्मनी की यही नॉमिनल जीडीपी दोस्तों 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की थी और उस समय दोस्तों पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी में इसका शेयर बनता था 6% का। हालांकि मैं आपको बताना भूल गया कि चाइना का दोस्तों उस समय दुनिया की जीडीपी में शेयर 5.5% का था। बात अगर जर्मनी की करें तो आज के दिन दोस्तों इसकी जीडीपी बढ़ते बढ़ते पहुंच चुकी है 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के भी पार। उस समय दोस्तों जर्मनी का रैंक पूरी दुनिया में नंबर 3 का था, लेकिन आज के दिन हो चुका है नंबर 4 का। आगे बढ़ते हुए बात अगर नंबर 2 के देश की करें तो नाम आता है जापान का। हिस्ट्री में इस देश ने बड़े ही ज़्यादा दुख सहे थे। उस समय तक दोस्तों जापान की ना इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि जापान की इकॉनमी में जो असली पीक आई थी ना 1980-90 के बाद तक आ गई थी और 2000 के साल तक ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। 2006 के साल तक दोस्तों जापान की नॉमिनल जीडीपी 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी थी और उस समय पूरी दुनिया की दोस्तों जीडीपी का 8.9% हिस्सा अकेले जापान का था। आज के दिन भी वैसे इसकी इकॉनमी लगातार बढ़ते बढ़ते 5.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर को हिट कर चुकी है
और दोस्तों आज के दिन जहां इसकी रैंकिंग नंबर 3 पर है, लेकिन उस समय इसकी रैंकिंग नंबर 2 पर हुआ करती थी। नंबर 1 के देश की बात करें तो नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का रुतबा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था उस समय तक भी, लेकिन आज के दिन तो ये रुतबा और भी ज़्यादा कमाल हो चुका है। 2006 के साल तक यूएसए की दोस्तों नॉमिनल जीडीपी 13 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी थी और उस समय पूरी दुनिया की दोस्तों इकॉनमी का 27.30% शेयर अकेले यूनाइटेड स्टेट्स का था। लेकिन आज के दिन यूएसए की यही नॉमिनल जीडीपी बढ़ते बढ़ते 22 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। उस समय भी इसकी रैंकिंग वर्ल्ड में इकॉनमी के तौर पर नंबर 1 की थी और आज के दिन भी ये नंबर 1 पर दोस्तों काबिज है। तो ये होती है एक किंग कंट्री, इसी वजह से यूएसए को एक पावर पैक कंट्री कहा जाता है। वैसे बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि हमारे इंडिया का उस समय क्या था। उस समय दोस्तों अपना इंडिया टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आता था, लेकिन 2007 के साल के बाद ना इंडिया की इकॉनमी में असली ग्रोथ आना शुरू हुआ और आज के दिन इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है और इस तरीके से दोस्तों इंडिया दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कंट्री बनती है आज के दिन ऑफिशियल कन्फर्मेशंस के अनुसार। हालांकि जिस दिन तक आप तक ये वीडियो पहुंचे शायद इंडिया नंबर 5 की इकॉनमी भी बन चुकी हो। वैसे आपका दोस्तों क्या लगता है, क्या अगले 15 सालों तक 2035 के साल तक या 2040 के साल तक इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी या फिर तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकती है? नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर देना और ऐसी वीडियोस हमें तो आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।